हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट 96 करेंगे। ये आप लोगों की इंग्लिश की वर्कशीट है। द बॉन्ड ऑफ लव चैप्टर से है। आइए इस चैप्टर को देखते हैं। आपका स्लोथ बियर एंड जो ऑथर की वाइफ थी, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर हमने नेट पे भी अपलोड कर चुके हैं, हम लोग अपने चैनल पे भी अपलोड कर चुके हैं। आप हमारे चैनल से अगर इसको देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको हमारा द बॉन्ड ऑफ लव चैप्टर जो है वो हमने अपलोड कर दिया है, वो आप लोग देख सकते हैं। तो इस चैप्टर को जरूर देखें और इसको अच्छे से समझें, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एक छोटी सी समरी दे रखी है और उसमें आपको पूरा डिस्क्राइब किया गया है, तो आप उसको जरूर देखें। आइए आज हम लोग इस वर्कशीट को करते हैं। Once home, a squad of coolies were engaged for special work in our compound. यहाँ पे जब जो बियर था हमारा ब्रूनो, जब उसे वापस लाया जाता है जू से, वो वाला पैराग्राफ दे रखा है। तो क्या होता है, बहुत सारी कुली जो होते हैं वो आते हैं इस स्पेशल वर्क के लिए। एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा। जब एक आइलैंड बनाया जाता है बाबा के लिए। ये 20 फीट लॉन्ग था एंड 15 फीट वाइड था। एंड यहाँ पे एक ड्राई पिट थी, 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप थी। एक वुडन बॉक्स भी था यहाँ पे, जिसमें क्या था, जिसमें हाउस फोल्स थे। एंड यहाँ पे बाबा को स्लीप करने के लिए भी प्लेस दे रखा था। उसकी जो स्ट्रॉ थी, जिसको वो गन समझता था, वो एंड हिज बेबी यानी एक ग्रैंड स्ट्रम, वो दे रखी थी उसकी पीस ऑफ बैम्बू के संग। और बहुत सारे टॉयज भी उसे दिए गए थे। उसके लिए एक वैसी वेजिटेशन बना दी थी जैसी कि जू में होती है एंड फॉरेस्ट में होती है। तो इन अ फ्यू डेज जो कुली थे वो बहुत मेहनत करके केस से बाबा को लाते हैं, देन उसको रिलीज कर देते हैं। ही वॉज डिलाइटेड, वो बहुत खुश होता है अपनी गन को देख के एंड अपने बेबी को देख के। एंड देन उसकी वाइफ जो है बहुत सारे घंटे जो थी उसके संग स्पेंड करने लगी। वो उसके पास बैठती एंड सभी चीजों को ऑब्जर्व करती। ही वॉज 15 ईयर ओल्ड, वो तब 15 साल का था। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपसे पूछा गया है कि क्या कोई अब ऐसा कह सकता है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनकी कोई मेमोरी नहीं होती या फिर कोई लव ऑफ इफेक्शन नहीं होता। तो ये बहुत गलत बात है। इनका सब होता है, उनकी भी फीलिंग्स होती है, वो भी हर चीज को समझते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं। Why did they construct an island for Baba? To prevent Baba from ever becoming a threat to the children. यानी जो किराएदार थे वो बड़ा हो चुका था, उन्हें परेशान करने से बचाने के लिए, और जो ऑथर की वाइफ थी उसे घर में रखना चाहती थी। फॉर दिस ऑल, उसको जब वापस लाया गया तो उसके लिए एक आइलैंड टाइप का ऑथर के हाउस में बनवाया गया। द वे माई वाइफ रीचेज द आइलैंड एंड लीव्स इट इज इंटरेस्टिंग कमेंट। द वे द ऑथर वाइफ रीच करती है आइलैंड पे एंड वहां पे देखती है, तो वो बहुत ही खुश होती है, ये बात की गई है। क्यों खुश होती है, वहां पे मैंगो ट्रीज थे एंड बहुत अच्छा सा वहां पे था, मतलब जो लीव्स थी वो अराउंड थी, पूरी फैली हुई थी। एंड बहुत अच्छे अच्छे वहां पे ट्रीज भी लगाए गए थे। तो इन सभी को देख के, इतना अच्छा आइलैंड देख के जिसमें एक ब्रूनो नाम का क्यूट बियर था, वो इस सबको देख के उसे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। थर्ड, बाबा हैड बीन सेंट अवे टू द जू। वाई, उसको जू में क्यों भेजा गया था? ही हैड डेवलप्ड इफेक्शन फॉर एवरीवन। उसने अपने आसपास सभी के लिए जो था इफेक्शन बनाया। पर अब वो बड़ा हो चुका था और उसे घर में रखना बहुत ही दिक्कत थी, क्योंकि 2 बार वो पॉइजन भी खा चुका था। तो वो थ्रीट हो चुका था, एक परेशानी हो चुका था नेबर्स के लिए एंड ऑथर के लिए। दे सेंट इट टू द जू। अब वाई वर द ग्रैंड स्टैम्प, यानी जो ग्रैंड स्टैम्प है या फिर पीस ऑफ बैम्बू है, ये क्या कहते हैं? तो स्ट्रो वॉज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म, यानी जो स्ट्रॉ थी और उसका बेबी था वो क्या है, एंड जो पीस ऑफ बैम्बू था वो क्या है। ये बताना है। तो जो बेबी था उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन थी, जब उससे कहा जाता क्रेडल द बेबी, तो वो उस बेबी को पकड़ के अपने हाथ में दुलार करता। तो ये जो था उसका एक इंस्ट्रक्शन थी। एंड द बैम्बू, पीस ऑफ बैम्बू, ये क्या था? जब उसे कहा जाता होल्ड योर गन, तो वो जो बैम्बू की स्टिक थी उसे पकड़ के खड़ा हो जाता।
तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छे टॉयज टाइप के थे, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व। आप लोग ये आंसर लिख देंगे यहाँ पे। देन फिफ्थ, वाई वॉज बाबा डिलाइटेड टू बी बैक, वो इतना खुश क्यों था वापस आने के लिए। बाबा वॉज डिलाइटेड बिकॉज ही हैड टू कम बैक होम आफ्टर 3 months, वो घर 3 महीने बाद आ रहा था, एंड ही मिस्ड हिज फैमिली, और वो अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहा था। अब कैरेक्टरिस्टिक लिखना है नेचर, जो नरेटर्स की वाइफ है उनका। तो शी इज एन एबॉडीमेंट ऑफ लव, उनके अंदर बहुत लव, केयर, कंसर्न, कंसिडरेशन एंड काइंडनेस थी। शी सीम्स टू बी अ ग्रेट लवर ऑफ एनिमल, वो एक ग्रेट लवर थी, एनिमल से बहुत प्यार करती थी। सेवंथ एंड लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि बट हु कैन से दैट अ स्लोथ बियर हैज नो सेंस ऑफ इफेक्शन, नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक। यानी जो आपने इतना लव एंड इफेक्शन का चैप्टर पढ़ा, इसके बाद आपको क्या लगता है कि क्या कोई सेंस, मेमोरी या फिर कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता एनिमल्स में? तो दैट इज रॉन्ग। सो आप लोग ये आंसर लिखेंगे और उसके बाद इसको कंप्लीट कर लेंगे वर्कशीट को। यहाँ पे आप लोगों की वर्कशीट खत्म होती है, एंड मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना एंड शेयर जरूर कर लेना। बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।